वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। एक बड़े सियासी उलटफेर के बाद मध्य प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस को हटाने वाली बीजेपी के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। ऐसे में 24 सीटों पर उपचुनाव बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की भी नाक का सवाल बन गया है। कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे सिंधिया शिवराज बनाम कमलनाथ दिग्विजय के बीच की लड़ाई घोषित कर दी है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ग्वालियर में डेरा डाल दिया है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की 17 सीटों पर उपचुनाव होना है और यही वह क्षेत्र है जो कमलनाथ के भविष्य का फैसला करेगा। साथ ही इस क्षेत्र में सिंधिया की मजबूत पकड़ भी एक कारण है कि कमलनाथ ने यहां डेरा डाल दिया है। यानी कि ये उपचुनाव एमपी की सत्ता की दशा और दिशा दोनों तय करेंगे। तो आइए जानते हैं कैसे मध्य प्रदेश उपचुनाव में शिवराज चौहान सिंधिया बनाम कमलनाथ दिग्विजय की जोड़ी के बीच होगा दिलचस्प मुकाबला। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या है एमपी के सियासी समीकरण। दरअसल एमपी उपचुनाव के बाद यह तय हो जाएगा कि शिवराज सरकार सत्ता में रहेगी या फिर कमलनाथ सरकार की वापसी होगी। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंगावली की एक वर्चुअल रैली में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जनता से अपील की कि आप पूछिएगा कि उन्हें मेरी और शिवराज की जोड़ी चाहिए या दिग्विजय कमलनाथ की बंटाधार जोड़ी। ये चुनाव जनता की प्रतिष्ठा, विकास और प्रगति का मुद्दा है, क्योंकि मैं और शिवराज ही मुंगावली की जनता के लिए सदैव समर्पित रहे हैं। सिंधिया के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि एमपी उपचुनाव में मुकाबला चौहान सिंधिया बनाम कमलनाथ दिग्विजय की जोड़ी के बीच होगा। गौरतलब है कि सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। सिंधिया की बीजेपी सरकार बनाने और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराने में सबसे बड़ी भूमिका है। ऐसे में अपने समर्थक विधायकों को फिर से जिताकर लाने की बड़ी जिम्मेदारी भी उन पर है। शायद यही कारण है कि सिंधिया लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ता रहा हूं, कभी छल कपट वाली राजनीति मैंने नहीं की है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्प आर पार की लड़ाई को हम आत्मसात कर बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर लड़ना है और कांग्रेस को पराजित करना है। कांग्रेस की पीड़ा सिर्फ उनकी कुर्सी खिसकने की है। उन्होंने सिर्फ पैसे बनाने के लिए सरकार बनाई थी। इस बीच सिंधिया ने कमलनाथ पर भी निशाना साधा। मालूम हो कि उपचुनाव में 24 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होने हैं। 24 में से 22 सीटें कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने के बाद से खाली हुई हैं। वहीं 2 सीटों पर तत्कालीन विधायकों का निधन हो चुका है। इन 24 सीटों में 17 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ का फोकस इन्हीं संभाग पर सबसे ज्यादा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद से मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत पहले की तुलना में काफी मजबूत हुई है। सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद से ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा लगभग चरमरा गया है। ऐसे में पार्टी की चुनौती यहां संगठन को फिर से खड़ा करने की होगी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस स्थिति में सिंधिया शिवराज सिंह के साथ मिलकर पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी पर भारी पड़ सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में हमने मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण और उपचुनाव की खबरों से आपको रूबरू कराया। आपको कैसी लगी हमारी यह रिपोर्ट हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ एमपी चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।